हाय दोस्तों, मेरा नाम है संदीप सिंह रावत। मैं हूँ ग्राम भरपुर छोटा का प्रधान। आज ये मेन टॉपिक हो रहा है पलायन के बारे में कि पलायन पलायन। लेकिन क्या पलायन क्यों है यहाँ से? लोग बोलते हैं रोजगार नहीं है, कोई बोलते हैं स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है। क्या सच में यही कारण है कि हम पलायन है? पलायन जो है वो दो कारणों से हो चुका है। एक तो है जमीन में पलायन, और एक हम लोगों की मानसिकता में ही पलायन हो चुका है। मानसिकता में पलायन की क्या बात है मैं बताता हूँ। आजकल बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि लड़कों को लड़कियां शादी करने के लिए नहीं मिल रही है। तो मैं एक कहानी सच्ची बताता हूँ कि कुछ दिन पहले मैं कोटद्वार से आया था बस में। तो एक लेडीज बैठी थी मेरे साथ बगल में। तो बड़े बड़े बोल रहे थे यार कि मेरा बेटा आर्मी में है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे मेरे को कोई बहू नहीं मिल रही, क्योंकि मैं हम लोगों की ये शर्त है कि जो बहू होगी वो हमारे साथ गांव में रहेगी, और गांव में रहेगी। मेरे बेटा आर्मी में, हमको कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं, तो हम गांव में रखेंगे उसे। तुम फिर बात करते करते बोले कोई गरीब गुरु परिवार की भी मिल जाए तो हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए। तो मतलब बड़ी लड़कियों का ये दिमाग खराब हो रखा है, लड़कियों का वो दिमाग खराब हो रहा है। तो मेरे थोड़ा सा मैं सह नहीं पाता, क्योंकि मैंने एक ही बात बोला। मैंने दीदी बोली आपकी लड़की, मतलब आपकी लड़की कौन से गांव में है? तो उसने बड़ी गर्व के स्वर में पता क्या कहा मुझसे, ऐ मेरी लड़की तो बोलती है तुम मकाना, और हमें बोला घर हम के ले दिन। मतलब अगर लड़के के लिए सोच, दूसरे की गरीब के लड़की के लिए सोच कि भैया तू गांव में रह, लेकिन अपने लड़के के लिए मैं क्यों गांव में दूं? कहने का मतलब ये है कि क्या जिस गरीब परिवार का आप लोग कहते गरीब गरीब, क्या उसने अपने पेट में जो बेटी रखी थी वो 6 महीने 7 महीने या 4 महीने ही रखी थी, कि और तुम लोगों ने 9 महीने रखी थी? अगर तुमको पहाड़ के लिए प्रेम चल रहा है और पहाड़ की लड़कियों को उंगली उठा रहे हो, तो भाई पहाड़ की लड़कियां आपकी भी है, पहाड़ की लड़कियां मेरी भी है, आपकी भी है, सबकी है। तो हमको अगर लड़कों के लिए पहाड़ वाली लड़की चाहिए, पहाड़ में रहने वाली लड़की चाहिए, तो हमको अपनी बेटी भी ऐसे लड़के को देना पड़ेगा जो पहाड़ में रहे, न कि अपनी बेटी के लिए कोई अलग सोच और दूसरी की बेटी के लिए कुछ अलग सोच। अधिकतर लोग, अब मैं देख रहा हूँ कि मैं बीडीसी या ग्रुपों में, या मैं भी प्रधान हूँ, तो लोग अधिकतर प्रधान लोग उसमें ग्रुपों में क्या लिख रहे हैं, कई लोग ऐसे बोलते हैं पलायन पलायन। मैं खुद बोल रहा हूँ कि हमको रोजगार के तौर पे हमको प्रधानगिरी पकड़ लिया, हमने हम गाँव में बैठ लिया, तो हमारे आन औलादे क्यों पहाड़ों में नहीं आ रही? हम अपने बच्चों को क्यों नहीं ला रहे? फिर अगर हम दूसरों को भाषणबाजी में करें कि पलायन हो गया, ये हो गया, तो फिर पहले हमको अपने परिवार पे ही वो चीज यूज करनी पड़ेगी, पहले हमको अपने बच्चे बुलाने पड़ेंगे। और मैंने अपने बच्चों से बात करूंगा कि भाई पहाड़ में आ जा, पहाड़ के कर ले। मैं अगली बार खुद अपनी बीवी से बात करूंगा, भाई पहाड़ में जाओ, पर तेरे को रोजगार चाहिए। मैं गांव का प्रधान बन चुका हूँ, यहाँ पर दिहाड़ी मजदूरी और रोजगार पूरा है, राशन पानी फ्री है, दूध फ्री है, तो तू क्यों पहाड़ में नहीं आ रही है? भाई देखो, बीमारी के लिए नॉर्मली पहाड़ में कम बीमारियां होती, हो गई। मृत्यु जिसकी आनी है ना, वो चाहे शहर में रहे चाहे अमेरिका रहे, मरेगा वो भी। और जिसको बचना हो कैसे भी बच सकता है। तो इस चीज को छोड़ दीजिए। तो मैं खुद अपने परिवार से ही ये चीज की शुरुआत करूंगा। अपनी बीवी को बोलूंगा भाई तू पहाड़ में आ। तो फिर मेरी बीवी क्या बोलती है, मैं उसको एज ए रिकॉर्डिंग के तौर पे आपको बताऊंगा और रिकॉर्डिंग करूंगा, क्योंकि पहले मुझे दूसरे को बोलने से पहले पहले मुझे खुद पे से वो चीज लागू करनी पड़ेगी। तो बने रहे आप इस वीडियो के साथ मेरे आगे, और अब एक्सपेरिमेंट खुद पे करो। दूसरों को भाषणबाजी मत दो कि तुम पहाड़ों में रहो, तुम ये करो, तुम वो करो। भाई खुद पे लागू करो। हमारे बुलुखाल ब्लॉक पौड़ी के अंदर 64 से मतलब 63-64 प्रधान है, लेकिन क्या 64 प्रधानों में से जिनको पास रोजगार है, 50 से 20 प्रधानों की भी फैमिली गांव में नहीं। अगर रोजगार तो है हमारे पास में, प्रधान बने तो गांव में रहने के लिए बने, लेकिन खुद के परिवार अपने शहरों में रखे। तो शुरुआत यहाँ से करता हूँ। मैं लोगों को पलायन की भाषण तभी दूंगा जब मैं खुद से शुरुआत करता हूँ, कि मैं पहले अपने बीवी बच्चों को बुलाता हूँ। धन्यवाद।